रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमास ला टीवी चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये रोज़मर्रा के जो आजकल हमें सवाल मिल रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी सारे सवाल हैं कि जी दूसरी शादी करनी है और उसमें पाकिस्तान का कानून क्या कहता है और शरीयत क्या कहती है, और दूसरी शादी करने का तरीक़ाकार क्या है, इजाज़त किस तरह लेनी है, दूसरी शादी के जो पेचीदगियाँ हैं या इसकी कोई सज़ा है बग़ैर इजाज़त के, तो इस बारे में काफ़ी सारे सवालात आ चुके हैं। तो आज मैंने यही समझा कि आपको पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करने की जो इजाज़त है कानून में और शरीयत में, इसकी क्या हैसियत है, इसके बारे में तफसीलन आपको बताते हैं। टॉपिक की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमास ला टीवी को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको डेली रोज़मर्रा की वीडियोस मिलती रहें। जी नाज़रीन, बात कर रहे थे पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करना जायज़ है कानूनन और शरअन। तो पाकिस्तान का जो फैमिली का कानून है 1961 का, उसमें सेक्शन 6 है जिसमें ये वाज़े कर दिया गया है कि पहली बीवी की मौजूदगी में आप दूसरी शादी जब करेंगे तो इजाज़त लेना ज़रूरी है। अब इजाज़त कहाँ से लेनी है, उसका तरीक़ाकार क्या है, किस तरह लेनी है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। वो ये है कि आपने जब पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करनी है, पहले तो आप अपनी पहली बीवी की काउंसलिंग करें, उसको एग्री करें, एतमाद में लें, उससे इजाज़त ले लें, उससे एफिडेविट ले लें, तो फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपको इजाज़त नहीं देती या उसकी कोई मसाइल हैं, जैसा कि कुछ ख़वातीन बांझपन का शिकार होती हैं, कुछ बीमारी में मुब्तला होती हैं, और कुछ किसी वजह पे किसी वजूहात पे रूठ के नाराज़ होकर मैके चली जाती हैं, वालिदैन के घर चली जाती हैं और कत्ता ताल्लुक़ हो जाती हैं। तो इन सूरतों में, इसके अलावा भी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं, माशरे में आजकल बहुत सारी मसाइल हैं, इस हवाले से पेचीदगियाँ हैं। तो इस सूरत में आपको अपनी जो मौजूदा यूनियन कौंसिल है या जहाँ पे आपका निकाह रजिस्टर्ड हुआ है, उस यूनियन कौंसिल में जाके आप यूनियन कौंसिल के चेयरमैन को एक दरख्वास्त लिखेंगे, दरख्वास्त में तफसीलन लिखेंगे और बताएंगे कि क्या वजूहात हैं। वो चेयरमैन यूनियन कौंसिल जो है फिर सालसी कौंसिल का भी चेयरमैन होता है, वो सालसी कौंसिल आर्बिट्रेशन कौंसिल जिसे भी कहा जाता है वो तश्कील देगा। उसमें पहली जो बीवी होगी उसको भी इतला दी जाएगी, उसके वालिदैन को भी, और आपके वालिदैन को यानी कि मर्द के जो वर्सा होंगे उनको भी इतला दी जाएगी। दोनों फरीकैन को बुलाया जाएगा, उनको बिठाया जाएगा, उनकी मौजूदगी में कुछ मेंबरान की जो कमेटी तश्कील दी जाएगी, दोनों की तरफ से वो वजूहात सुनी जाएंगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा। आया कि अगर आपको उसमें इजाज़त मिल जाती है दूसरी शादी की, फिर तो बहुत अच्छा है। बाज़ औक़ात ये होता है कि लड़की की तरफ से निकाह रजिस्टर होता है और वो यूनियन कौंसिल सालसी कौंसिल उसकी ही होती है, तो वो असर रसूख इस्तेमाल करके तंग करने के लिए इजाज़तनामा वहाँ से नहीं लेने देते। फिर आप ऊपर जाते हैं रवियन में। रवियन जो है वो आप कलेक्टर के पास दायर करते हैं और वो बाकायदा कानूनी एक दरख्वास्त होती है जिस पे कोर्ट फीस यानी कि टिकट भी लगती है और वहाँ आप दरख्वास्त दे देते हैं। वो रवियन में फिर आप केस सुनते हैं और फरीकैन को बुलाते हैं और उसमें आपको इजाज़त मिल जाती है, तो फिर आप बआसानी दूसरी शादी कर लेते हैं। अब ये जो सेक्शन 6 है इसके बारे में बहुत सारे लोग इख्तलाफ करते हैं, लेकिन शरीयत कोर्ट जो पाकिस्तान की है उसने सेक्शन 6 को लीगल करार दिया है और ये कहा है कि जी दूसरी शादी की इजाज़त के बाबत ये सेक्शन एक्यूरेट है, करेक्ट है, लीगल है, और इसके मुताबिक इजाज़तनामा लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप बग़ैर इजाज़त दूसरी शादी कर लेते हैं तो ये भी ममनू नहीं है शरअन, लेकिन कानून में उसकी सज़ा भी है और जुर्माना भी है।
कानूनन अगर आप बगैर इजाज़त दूसरी शादी करते हैं, एक तो आपको सज़ा होगी 1 साल बगैर मुशक्क़त के और 5,000 रुपये जुर्माना, लेकिन सूबा पंजाब में इसको बढ़ा के 5 लाख तक कर दिया गया। और इसके साथ साथ अगर आप बगैर इजाज़त दूसरी शादी करते हैं और आपके पास परमिशन लेटर, परमिशन आर्डर और एफिडेविट वगैरह कुछ भी नहीं होता, तो आपका किसी भी यूनियन काउंसिल में वो दूसरा निकाह रजिस्टर नहीं हो सकता। ये भी एक सज़ा है। लेकिन शरीयत यहाँ बरअक्स है। शरीयत सूरत निसा में ये कहती है कि आप दूसरी शादी, तीसरी शादी, इवन दो कि चौथी शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंसाफ करना जानते हो तो। अगर आप तमाम बीवियों को पूरे हकूक़ दे सकते हैं तो तब जाके आप दूसरी शादी कर सकते हैं। और जो सेक्शन 6 है वो भी यही कहता है कि अगर आपने पहली बीवी छोड़नी है या पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करनी है, एक तो इजाज़त लें, दूसरा उसका जो हक महर मुकर्रर किया गया था वो पहले अदा करें। तो ये सेक्शन 6 भी अक्कासी करता है शरीयत की, लेकिन कुछ लोगों को इससे इख्तलाफ है। और एक और इसमें मैं आपको अहम बात बताऊं, अगर आपकी बीवी नाराज़ हो जाती है तो आपको दूसरी शादी करने से पहले या इजाज़त नहीं मिलती तो उसके बावजूद आप कॉन्जुगल राइट्स हक बाजू का दावा कर सकते हैं। और उसमें अगर आपकी वो बीवी अदालत में आती है और कहती है कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, तो फिर वो कोर्ट भी आपको परमिशन दे देगी। तो इसलिए आप अपने लिए मुश्किलात पैदा करने के बजाय अगर आसानी से दूसरी शादी कर लें तो वो कानूनन भी आप सेफ रह जाएंगे और शरन भी आपको मसाइल का जो है ना वो सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपको सेक्शन 6 में ये जो वजूहात बताई गई हैं कि दूसरी शादी कर सकते हैं, तो ये आपके ही फ़ायदे के लिए हैं, आपको कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए। अगर आप बग़ैर इजाज़त दूसरी शादी करते हैं तो जो पहली बीवी है वो आपके ख़िलाफ़ अपने मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आपके ख़िलाफ़ इस्तग़ासा कर सकती है, आपको जेल भिजवा सकती है, आपको जुर्माना करा सकती है, आपको सज़ा भी हो सकती है। शरीयत में तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन इंसाफ के तकाज़े अगर पूरे कर सकें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बैक वक्त 2 निकाह फरमाए थे, लेकिन रुखसती एक हुई थी, दूसरी रुखसती बाद में हुई, और उन्होंने भी अल्लाह कई निकाह फरमाए, शादियाँ फरमाई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मुनसिफ इस दुनिया में ना आया है ना कोई आएगा। तो इसलिए आप दूसरी शादी का जब भी सोचें तो आप ये दोनों पहलू सोच लें, या तो आप इजाज़त ले लें जो कानूनन पाकिस्तान के फैमिली कोर्ट एक्ट में है, या फिर आप शरन ये देख लें कि अगर आप इंसाफ कर सकते हैं, वगरना पाकिस्तान के कानून में भी सज़ा है और शरन भी आपको सज़ा होगी। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आपको दूसरी शादी करने से पहले ये दोनों पहलू सामने रखने होंगे। कानूनन आपको देखना होगा कि कहीं फ्यूचर में आपको परेशानी का सामना ना हो, और शरन आपको इस जहान में और आखिरत में और क़यामत के बाद भी आपको कोई तकलीफ़ ना हो। तो उम्मीद ये की जाती है कि इस लेक्चर को आप मुफीद समझते हुए दोस्तों की तरफ भी पास ऑन करेंगे और ख़ुद भी अमल करेंगे। शुक्रिया।